खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के वीटी स्थित इलाके में और यहाँ पर आज हम आए हैं एक कार्यक्रम को कवर करने के लिए। ये कार्यक्रम जो कि है प्रादेशिक विधा प्राधिकरण के नाम से यहाँ पर एक संस्था है सरकारी, और उसके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे रखने के पीछे का असल उद्देश्य और मकसद ये है कि जो बच्चे उर्दू स्कूल्स में तालीम हासिल करते हैं, उनके अंदर पढ़ने के शौक़ को कैसे बेदार किया जाए, कैसे वो कहानियाँ लिखना सीखेंगे, कैसे वो कहानियों को पढ़ना सीखेंगे, डिजिटल के माध्यम से बच्चों को कैसे ये सिखाया जाए कि उर्दू किस तरह से पढ़ी जाएगी और वो कैसे आगे बढ़ेंगे उर्दू के मामले में। इस विषय में हम यहाँ पर बात करने आए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक जिम्मेदार शख्स मौजूद है। सर का नाम जानना चाहेंगे पहले? यतीन पोल नाम है मेरा। सर, आज का जो ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से टीचर्स आज यहाँ पर आए हैं जिनको आप लोग ये प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं? अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम है उर्दू वाचन अभियान करके ये अपना एक वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप के लिए मुंबई शहर का जो जिला है वो जिले से 7 यूआरसी है। ये 7 यूआरसी में से 3 टीचर ऐसे जो उर्दू में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, वो टीचर के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे जो आज ट्रेनिंग हो रहा है वो बच्चों को ये तालीम देगा कि कैसे पढ़े, पढ़ना है तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। सर, जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, जो स्टाफ जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स ही टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये जो टीचर्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, क्या इन्हें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ही यहाँ पे मुंबई उपनगर और मुंबई शहर, ये दोनों जिले से औरंगाबाद में इसका राज्य स्तरीय ट्रेनिंग हुआ था स्टेट लेवल पे ऊपर। वहाँ पे ट्रेनिंग लेके ये अपने सुलभक करके यहाँ पे आए, रिसोर्स पर्सन बन के आए हैं। और यहाँ पे जो चल रहा है वो जिला स्तर का जो ट्रेनिंग रहता है वो ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेन द ट्रेनिंग ऐसा बोलते हैं हमको, वो वैसा चल रहा है। और यहाँ पे जो सुलभक बन जाएंगे, रिसोर्स पर्सन बन जाएंगे, वो नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके ट्रेनिंग देंगे और बच्चों को कैसे पढ़ाए इसके बारे में सिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त सैयद शरीफ सर मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आज के जो प्रोग्राम यहाँ पर जो मुनक्किद किया गया है, इस प्रोग्राम की खासियत क्या है और इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को उर्दू किस तरह से आगे पढ़ाई जाएगी। शरीफ सर, जानना चाहेंगे जो आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसमें कहाँ से टीचर्स आए हैं और क्या आपको लगता है कि ये सेमिनार अटेंड करने के बाद जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा है, ये जाकर बच्चों को सही तरीके से ट्रेन कर पाएंगे उर्दू कहानियाँ लिखने में, उर्दू पढ़ने में? बिल्कुल। आपने जो सवाल किया वो यही है कि आज की इस ट्रेनिंग के जो मकासद है उसमें से एक मकसद हमारा ये है कि क्लास जमात अव्वल से लेकर 8वीं तक के तलबा को हम जो है वो कहानी बुनना, कहानी लिखना, कहानी पढ़ना, ये बेसिक चीज़ें हम बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। उसकी दूसरी मकसद हमारा ये भी है कि हम समाज के दूसरे तबकात को भी चाहते हैं कि वो मुताले का रुझान उनके अंदर पैदा हो और वो मुताले के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। तीसरी बात ये है कि आज यहाँ पर इस वर्कशॉप में जो प्राधिकरण विधा रॉ की तरफ से हो रहा है मुंबई ज़िले के अंदर, इसकी ट्रेनिंग भी हमारी 2 रोज़ औरंगाबाद में हुई। उसमें हमको यही सब बताया गया है कि आपको जो है तो अपने मुकाम पर जाने के बाद में कौन कौन से सरगर्मियों को अंजाम देना है, कौन कौन से मॉड्यूल्स को अंजाम देना है। तो आज सुबह से ही हमने बहुत सारी सरगर्मियां यहाँ पर टीचर्स हजरात जो है हमारे, उनसे जो है तो एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर, इंडिविजुअली लेवल पर नहीं बल्कि ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए से और 2 वे कम्युनिकेशन के ज़रिए से हम इस पूरे सेशन को चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही फ्रूटफुल मतलब ये कि सेशन है। इस तरीके के रीडिंग प्रोग्राम जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे अजला के अंदर चल रहा है। और इस वक्त हम देखते हैं कि ये उर्दू मीडियम के लिए, ख़ास तौर से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए और बच्चों के अंदर उर्दू ज़बान सीखने के लिए ये महाराष्ट्र में उर्दू का पहला प्रोग्राम है, जिसको हम जो तो बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इंशाल्लाह आगे भी हमारे जो यहाँ पर तालुका लेवल के एम्बेसडर मौजूद है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का जज्बा भी है और पॉजिटिव रिस्पांस भी सुबह से हम लोगों को इन हज़रात, इन तमाम मुअल्लिम और मुअल्लिमात की तरफ से मिल रहा है। तो इसके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम उर्दू ज़बान के तहत कितने संजीदा है, इससे हमको इसका अंदाज़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरा नाम शेख इस्माइल अब्दुल करीम। आज जो है मैं उर्दू रीडिंग, उर्दू वाचन अभियान के अंदर हम जो है 4 रिसोर्स पर्सन यानी महाराष्ट्र एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर के ट्रेनिंग के लिए यानी सुलभक
रिसोर्स पर्सन को जो है ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर जो वर्कशॉप रॉ ने जो अरेंज किया, मैं सबसे पहले रॉ का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है हमको इतना बेहतरीन इंतज़ाम हमारे उर्दू वाचन अभियान के लिए मुनक़्क़द किया और हमारी उर्दू ज़बान को कैसे फ़रोग़ हासिल हो, हमारे बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आज जो मोबाइल और ये डिजिटल का जो रुझान चल रहा है, बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं। तो आज हमने जो है औरंगाबाद के अंदर ट्रेनिंग लेकर ये सीखा कि स्टोरी व्यूवर और मोबाइल के अंदर कहानियों को डाउनलोड करके नए नए ऐप के ज़रिए किस तरह से बच्चों को जो है मोबाइल से गेम से दूर करके वो मोबाइल के अंदर ही जो है बच्चों को उर्दू की कहानियाँ कैसे सीखे, उर्दू की कहानियाँ कैसे बनाएं। आज इंशाल्लाह हम जो है हमारे असातिज़ा हज़रात को जो है यहाँ पर ट्रेन करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। हम जो है यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम को जो है मुनक़्क़द किया जाए और इसकी जो है उर्दू की बका के लिए इसकी जो है कोशिश जारी रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम शेख है और मैं बीएमसी स्कूल का एक टीचर हूँ। हमें दिसंबर 21 लास्ट ईयर को राज्य सुलभक के तौर पे हमको ट्रेनिंग दी गई थी और इस ट्रेनिंग का ख़ास मकसद ये है कि बच्चों में उर्दू रीडिंग को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकें और उनको किस तरह से हम परवान चढ़ा सकें। तो और आजकल क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, बहुत सारी कहानियाँ, हज़ारों कहानियों के लिए उर्दू में हर लैंग्वेज में पढ़ने के लिए बच्चों को कहानियाँ मौजूद है। जैसे स्टोरी वेवर भी एक प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें बताया गया था वहाँ पर। तो इस तरह आज हम ये मुनक़्क़िद कर रहे हैं ये ट्रेनिंग। और नाज़रीन, यहाँ पर कुछ असातिज़ा हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस वर्कशॉप में यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या कुछ सीखा और जो यहाँ से ये सीख कर जा रहे हैं, क्या इसका असर बच्चों पर पड़ेगा, वो बच्चों को बेहतर तरीके से टीच कर पाएंगे, उन्हें तालीम दे पाएंगे। इस सिलसिले में यहाँ पर एक टीचर हैं, इनसे बात करके देखते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम कुलसुम जहां, फारूक हाई स्कूल बराए तालिबात से मेरा ताल्लुक़ है और आज जोनल लेवल पर ये जो ट्रेनिंग मुनक़्क़िद की गई है उर्दू वाचन अभियान, ये हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से शुरू गई एक बहुत ही मौसर तहरीक है और इस तहरीक का मकसद तलबा में कहानी पढ़ने और ख़ुद से कहानी लिखने के शौक़ को परवान चढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से जो सेशन हमने अटेंड किया है उसकी बुनियाद पर मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जितने भी ट्रेनीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरीके से अमल करें तो हम तलबा में न सिर्फ कहानी पढ़ने के शौक़ को जिला बख्श सकते हैं बल्कि उन्हें खुद से कहानी लिखने पर भी आमादा कर सकते हैं। शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक और मौलिम है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज जो सेशन में इन्होंने जो कुछ सीखा है इसका क्या असर होगा बच्चों के ऊपर। सर, सबसे पहले कहाँ से आप, कौन से स्कूल से तशरीफ़ लाए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर खान है। मैं अंजुमन रफ़ीकुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल गोंडी से आया हूँ। ज़िलाई सतह पर जो ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल शुरू है, अभी हमारी आधी ट्रेनिंग हुई है, आधी ट्रेनिंग बाकी है। इस आधे सेशन में हम लोगों ने सीखा है कि बच्चों को किस तरीके से, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से हम बच्चों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ही उनको किताब की तरफ राग़िब किया जाए, पढ़ने की तरफ राग़िब किया जाए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इस तरीके का अमल अपनी ज़िंदगी में अमल करते हुए बच्चों को इस तरफ किस तरीके से राग़िब किया जाए, ये हम कोशिश करेंगे। बच्चे मोबाइल के ज़रिए कहानियाँ, उसके अलावा किताबें पढ़ना, कहानियाँ बनाना, ये तमाम चीज़ें हम लोग उनको कोशिश करेंगे। इस तरीके ट्रेनिंग से हम सीख रहे हैं। बाकी आइंदा ट्रेनिंग, अभी आधी ट्रेनिंग बाकी है, इंशाल्लाह और भी कुछ सीखने को मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस अहमद है। आज ये जो ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर, ये उर्दू वाचन अभियान की ट्रेनिंग है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। यूनिसेफ और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इसको आगे रन किया है और इसका मकसद ये है कि बच्चों में किसी भी तरह से पढ़ने की तहरीक बढ़े, चाहे वो किताबी शक्ल में हो या डिजिटल के तरीके से हो, लेकिन किसी भी तरह से बच्चे को पढ़ने की सलाहियत किसी भी तरह से उसकी बढ़ती रहे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिले और वो खुद से पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा सीखे।